प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष और बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों पर। मेरे सामने ये भृगु संहिता पुस्तक रखी हुई है। भृगु संहिता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं और उनका फल क्या रहेगा। यानी कोई भी कुंडली इससे अछूती नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से सभी कुंडलियों के बारे में बताया है और जो फलित कम से कम 90 से 95% तो हर व्यक्ति पर सटीक बैठती। तो मैं आपको इसी के आधार पर आप अपनी कुंडली घर बैठे देख सकते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, संपूर्ण डिटेल आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नियमित रूप से हर दिन एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है। तो ये क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल बताएंगे। आप स्वयं देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो सूर्य अगर इस भाव में बैठे हैं तो क्या फल होगा, चंद्र इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा। ऐसी टोटल आप 9 ग्रहों का फलादेश घर बैठे समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर खासकर ज्योतिष के विभिन्न योगों की चर्चा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुहूर्तों की बात आती है तो सभी प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी, खासकर व्रत हैं, पर्व है, जप आदि हैं, नवग्रह स्तोत्र हैं, पूजा पाठ की वीडियोस हैं, कथा सत्संग आदि की वीडियोस हैं। ये तमाम प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष रिलेटेड जितने भी चर्चा हैं वो मैं तमाम आपको जो है इसी चैनल पर देता हूँ। तो दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि बनाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का खुद विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित है, एजुकेशन है, लव मैरिज है या किसी भी संबंधित आप चर्चा को, कुंडली मिलान की बात है, आप करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की सलाह लेना चाहते हैं, तो लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः एक एक वीडियो पर। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं सूर्य के विषय में। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न स्थान में बैठेंगे तो उसका क्या फल रहेगा। यानी कि पहले घर में बैठेंगे, लग्न कहते हैं पहले घर को। अगर दूसरे घर में बैठते हैं यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सेकंड हाउस में जो है सूर्य हैं तो उसका क्या फल रहेगा, थर्ड हाउस में तो क्या रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने अपनी कुंडली में इन फलादेश को देख सकते हैं। मैं क्रमशः आपको इसका फलादेश बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर यह बताता हूं कि सूर्य किस चीज का परिचायक है। सूर्य की जो परिभाषाएं हैं या सूर्य के बारे में जो उनका परिचय है ये हम लोग जान लेते हैं। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में किसी प्रकार से अनुकूल फल नहीं दे रहा है, चाहे वो जन्म कुंडली के हिसाब से हो या ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से हो, क्योंकि हम लोग सूर्य के गोचर पर भी हम लोग जो है उसको विचार करते हैं, उसका विचार करना भी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का नाम लेते ही हमें प्रकाश और उजाला, एक नया दिन, इसका परिभाष होने लगता है। सूर्य ऊर्जा का परिचायक है, ऊर्जा का द्योतक है। प्रकाश देकर के समस्त प्राणियों का भरण पोषण और एक नया जीवन देने के लिए वो सबको जो है नया जीवन देते हैं, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं और प्रतिदिन संघर्ष, प्रतिदिन पुरुषार्थ करने के लिए भी भगवान सूर्य आपको प्रेरित करते हैं। सूर्य के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। सूर्य से ही विश्वात्मा का प्रतिनिधित्व होता है। यह उदार हैं, परम कृपालु हैं, परम तेजस्वी शासक हैं। 9 ग्रहों में अगर देखा जाए तो सूर्य को परम तेजस्वी माना गया है। इसीलिए मैंने एक वीडियो गुरुअस्त और शुक्रास्त पर बनाई है, आप उसको जरूर जाकर के देखें। उस पर जो है तमाम प्रकार से, क्योंकि सूर्य के साथ जब ये आते हैं ग्रह तो ये अस्त हो जाते हैं, तो इनका प्रभाव, ये प्रभावहीन कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं या ऐसे देवता हैं या ऐसे भगवान हैं जो न्याय करते हैं और अज्ञानता का हरण करते हैं, सत्य असत्य का जिनको पूरा ज्ञान है। यही जो है सूर्य जगत नियंता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं
और कभी भी अपना पथ नहीं बदलते हैं। इसका संचालन करने वाला भगवान ब्रह्मा, जो गुरु की पदवी जिनको प्राप्त है, ऐसे जो हैं परम तेजस्वी की जो है ये उनके संचालन में जो है चलते हैं। अगर बात हम करें कि इनके जो सूर्य किसी की कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो हमें उपाय क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, कवच आदि का पाठ है, और आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। मैं आपको उसके लिए एक वीडियो अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर पहले से बनी हुई है, आप उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पाठ के साथ साथ बड़े उच्चारण, अच्छे उच्चारण के साथ धीरे धीरे पाठ करने का तरीका इत्यादि भी आपको बताया, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब हम चलते हैं फटाफट मेष राशि पर। जो है सूर्य यदि प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, मेष लग्न बन रहा है, तो यहां पर क्या स्थिति रहेगी मेष लग्न के जातक? यदि सूर्य जो है मेष राशि के हैं तो सूर्य केंद्र में भी हैं, तो देह स्थान जो है केंद्र को माना जाता है। तो यहां पर सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च का होकर के बैठे हुए, कहां? केंद्र में बैठे हुए। और ये घर किसका है? मंगल का, क्योंकि किसकी राशि है? मंगल की राशि है, यानी मंगल के घर में बैठे हुए और मंगल इनका मित्र है। तो देह का कद जो है, पद जो है, ये प्रभावशाली यहां पर माना जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि उत्तेजना शक्ति यहां पर रहेगी, तथा विद्या के स्थान में महानता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दृष्टि, इनका अपना घर है, पंचम स्थान, और साथ ही साथ वाणी में प्रभाव रहेगा। ऐसे लोग थोड़ा सा गुस्सैले भी देखे जा सकते हैं, वाणी का प्रभाव बना रहेगा। हृदय में बड़ी भारी स्वाभिमानता जो है ऐसे लोगों की रहती है। संतान पक्ष में उत्तम शक्ति रहेगी, किंतु सूर्य 7वीं नीच दृष्टि से, क्योंकि तुला में नीच हो जाते हैं, तो ऐसे में जब सप्तम स्थान पर देखेंगे तो स्त्री और रोजगार के स्थान को जब वो देख रहे हैं, तो इसलिए स्त्री स्थान में जो है यहां पर क्लेश, कष्ट, ये जो है इसको दर्शा रहा है। साथ ही साथ उनकी सुंदरता में कमी हो गई स्त्री के, तो रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियों का उत्पन्न हो जाना, कुछ कमी प्रतीत होना, तो इस प्रकार से इसका थोड़ा सा प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। गृहस्थी के सुख संबंधों का में जो है एवं संचालन में, तो थोड़ा सा यहां पर ऐसी स्थिति में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ये सूर्य जो है प्रथम स्थान पर जब बैठ रहे हैं, तो इनका ये फल यहां पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों, मेष लग्न के हिसाब से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सूर्य यदि यहां पर बैठे में तो क्या स्थिति रहेगी। अगली वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि सूर्य यदि दूसरे घर में बैठे में तो क्या फल रहेगा। दर्शकों, वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ यदि आप कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, खासतौर की जन्म कुंडली आप बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान इत्यादि की आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष सलाह लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिटेल लेकर आप लोग जो है समय अनुसार चर्चा कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।